आप कहते हैं बाबा, इससे पहले कि तुम उसके रास्ते पे चलो वह तुम्हें पुकार लेता है। इससे पहले कि तुम उसकी राह पकड़ो वह तुम्हें इशारा दे देता है कि चले आओ, तुम चुन लिए गए हो, यू आर सिलेक्टेड। प्रश्न पूछा है उमेश, स्वीडन से। कैसे पता चले कि उस महाप्रभु ने हमें चुन लिया है? आ जाओ। अनहत नाद उसकी घंटी है। जैसे ही किसी को अनहद नाद शुरू हो जाता है, समझ लो उसने बुलावा भेज दिया। अब तुम तैयार हो जाओ। बहुत जन्म बीते, ये जन्म उसके लेखे लगा दो। कैसे पता चले? जैसे ही अनादनाद शुरू हो गया, यह उसका नगाड़ा है। नगाड़ा बजा दिया उसने कि चले आओ, तुम्हारा स्वागत है, तुम पुकार लिए गए हो। अनहदनाद का शुरू होना ये बताना है, ईश्वर की घोषणा है कि तुम उसके राज दरबार में प्रवेश करने के योग्य हुए। बस एक यही नगाड़ा है और दूसरा कोई उसके पास मापदंड नहीं। प्राकृतिक स्वरूप तुम्हारे पास एक ही मापदंड है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त, कि वह तुम्हें अलार्म देना शुरू कर देता है। देखिए, बहुतों के अनहदनाद शुरू हो चुका है, निरंतर चल रहा है। वो आवाज लगातार पुकार रही है। तुम सुन भी रहे हो, बहरे तो नहीं हो। यह उसकी पुकार है। तुम्हारे उपजाने से यह उपजी नहीं। तुम्हारी अरदास, प्रार्थना, पूजा अर्चना, दान पुण्य, किसी भी कारण से यह उत्पन्न नहीं हुई, अकारण उत्पन्न हुई है। इसका अर्थ ईश्वर ने तुम्हें सीधा सीधा बुलावा भेजा है, विदाउट एनी मीडियम। किसी पुरोहित को, पांडे को, पादरी को, मौलवी को उसने बिचौला नहीं बनाया है। सीधे सीधे तुम्हें पुकारता है वो। और देखिए, उस तक जाने के लिए बिचौलों का इस्तेमाल कर भी मत लेना। उसके राह में बिचौला बुरी चलती नहीं। उसके मार्ग पे वो बिचौलिए नहीं रखता। बिचौलिए व्यापार में रखे जाते हैं, प्रेम में नहीं। वह तो परम प्रेम है, मधुर रस का सरोवर है, उसका कोई बिचौलिया नहीं है। लेकिन तुमने सदा व्यापार किया है, और सदा व्यापार करने के कारण तुम्हारे संस्कार व्यापार की तरह ही हो गए हैं। बिचौलियों को भी कुछ दे दो, बिचौलियों को दे दो, ये जल्दी करवा देगा अपन काम। लेकिन प्रभु के दरबार में जाने के लिए कोई बिचौलिया प्रभु नहीं भेजा करता।
प्रभु सीधी सीधी आवाज लगाता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? ये नाद जो गूंज रहा है बिना किसी बिचौलिए के आया है, और तुमने भी इसके लिए कुछ नहीं किया, ना कुछ बिचौलिए ने किया, ना कुछ आपने किया। सीधा सीधा उसकी दृष्टि में आए। सतगुरु होए दयाल ता सब रंग मानिए। वो दयाल हो गया आपके ऊपर। अब हर रंग का पान करो, अब हर रस का सेवन करो। उसने तुम्हें पुकार लिया है। कैसे पता करें? यह पुकार ही तो है, शंख नाद ही तो है। यह सीधी सीधी फुंकार है। यह नाद अनहद नाद, सीधी सीधी पुकार है, परमेश्वर के दरबार से आई हुई। भला बताओ ये कहां से आ रही है? बाहर सन्नाटे की आवाज कहां से आ रही है? आवाज हमेशा दो चीजों के टकराने से होती है, लेकिन यहां तो कोई दो चीजें टकरा नहीं रही। न बाहर टकरा रही हैं जिससे सन्नाटा पैदा होता है, न भीतर टकरा रही हैं जिनसे अनाहत नाद पैदा होता है। तो फिर इन्हें पैदा कौन करता है? इनका ओरिजिनेटेड पॉइंट कौन सा है? कहां से उभर रही हैं ये दरबार से आ रही। ईश्वरीय दरबार में तुम्हारे लिए फरमान जारी हो गया है, आ जाओ, अब तुम्हारी टर्न है। और देखिए ये हर किसी के शुरू नहीं होगा, किसी किसी के शुरू होगा। जो अभी अभी बिल्कुल ताजा पशु योनि से मनुष्य जीवन में प्रवेश किया, ये मत समझ लेना कि उसके भी अनाहत नाद शुरू हो गया। इतनी जल्दी प्रभु नहीं पुकारता। तुम्हारी कच्ची हंडिया को पकने देता है संसार के दुखों में, सुखों में। सभी प्रकार के स्वाद तुम्हें चखवाता है, चख लो। मेरी सृष्टि के सभी प्रकार के जो मैंने उत्पन्न किए स्वाद, सभी इंद्रियों से स्वाद ले लो। अभी कच्चे हो, पशुता से आए हो। अभी मन भरा नहीं है, अभी अभी तो आए हो। बाहर बन के छाए हो, अभी जाने का फैसला कर रहे हो। अभी अभी तो आए हो, बाहर बन के छाए हो। हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले। अभी अभी तो आए हो, बाहर बन के छाए हो। हवा जरा बहक तो ले, नजर जरा बहक तो ले। ये शाम बन तो ले जरा, अभी ना जाओ छोड़कर, ये दिल अभी भरा नहीं। मैं थोड़ी देर जी तो लूं, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़कर,
ये दिल अभी भरा। ईश्वर भी यही कहता है, अभी अभी पशु योनि से मनुष्य योनि में आए, थोड़ा जी लो, नशे की घूंट पी लो, संसार का भी स्वाद चखो। अभी तक मनुष्य योनि में पहली बार आए, इसका स्वाद भी चखो। ये संसार में क्या कुछ तो नहीं बनाया है, इनकी घूंटें पी लो, जरा मस्ती के जाम ढाल लो, जरा महफिल सजा लो, पैमाने छलका लो। ये शराब की घूंट गटक तो लो, थोड़ा जरा बहक तो लो। ये शाम ढल तो जाने दो, अभी ना जाओ छोड़कर, ये दिल अभी भरा नहीं। पशु योनि से पहले पहले मनुष्य योनि में प्रवेश किया है, अभी तुमने कोई स्वाद नहीं जाना, और कच्चे वो तुम्हें उतरने नहीं देगा। कच्चे तुम्हें जाने नहीं देगा बिना भोगे। तुम वहां मुनि बन के नहीं जा पाओ, तुम्हें भोग के जाना पड़ेगा। तुमसे पूछा जाएगा तो तुमने क्या किया, तुम कहोगे कुछ नहीं, लंगोट धारण किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया। वो कहेंगे वापस चले जाओ, उल्लू के पट्टे, यह बनाया किस लिए था, मेरी इतनी मेहनत, इतना प्यार लगा इसमें। तुम इसका एक जर्रा नहीं बना सकते। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या उत्पन्न किया, कितने कितने स्वाद पैदा किए, कितने कितने रंगी नजारे पैदा किए, तुमने उन्हें नहीं भोगा, नहीं भोगा। मैं तो लंगोट बांध कर, तो फिर जाओ बस, उतारो लंगोट को। ये क्या मजाक बना रखा है, तुमने तो मेरी तौहीन ही कर दी, अरे भद ही करवा दी। ये मैंने तुम्हें दिखाने के लिए बनाया था, चलो भोगो, भोग के आओ, ऐसे कच्चे कच्चे आने को नहीं, मेरे दरबार में प्रवेश नहीं पाओगे। वापस जाओ, वह वापस भेज देगा आपको। जैसे ही तुम पक जाओगे तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा, तुम्हें मालूम पड़ेगा जैसे ही तुम थोड़ा प्रगाढ़ चेतना को लिए अपने पिछले जन्मों में उतरोगे तो तुम समझोगे कि इससे पहले मैंने मानव मनुष्य का जन्म बहुत बार ले लिया है, सब कुछ भोगा। धन के अंबार खड़े किए, सुमेरु पर्वत जैसे, हिमालय पर्वत जैसे, गिरहा सेती माल तन, कीड़ी तुल न होवणी, जैसे तिस मन हूं न बिसरी। जब तक ऐसा नहीं मालूम पड़ता, विशाल समुद्र जैसे खजाने, विशाल पर्वतों जैसे, सुमेरु हिमालय जैसे खजाने, जब तक तुम्हें कीड़ी के समान मालूम नहीं पड़ते और उसके मन से तुम एक क्षण के लिए भी नहीं उतरते, कीड़ी तुल न होवणी, जैसे तिस मन हूं न बिसरहीं। जिसको वह एक पल के लिए भी नहीं भुलाता, उसका क्या हाल होता है। गिरहा सेती मालतन, बड़े बड़े खजाने पर्वतों जितने, ऊंचे ऊंचे हिमालय, सुमेरु, कीड़ी तुल न होनी, कीड़ी के समान भी नहीं रहते जिसके ऊपर उसकी कृपा हो जाती है। जब ऐसा मालूम पड़े तो तुम योग्य हुए उसके दरबार में प्रवेश करने के।
अभी अभी तो आए हो, पशुता से निकलकर मनुष्यता के भीतर प्रथम बार आए हो। अभी मुक्त होना चाहोगे भी नहीं और वो अलार्म भी ना देगा। ध्यान रखना, वह बड़ा समझदार है, वह आपको बनाने वाला है, वह सृष्टि का सृजनहारा है, वह सृष्टि का रचयिता है। और यह सृष्टि विशाल, बियॉन्ड मेजरमेंट, इसकी कोई था नहीं, इसका कोई पैमाना नहीं। ये कितने योजन है आपको कोई पता नहीं। आज तक बड़े से बड़ा वैज्ञानिक इसका मेजरमेंट नहीं निकाल सका। बड़े से बड़ा मनीषी अनादि अनंत कह के अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। वेद आखिर में लिखते हैं नेति नेति, इतना नहीं इतना नहीं, और ज्यादा है, पता नहीं कितना है, हम था ना पा सके। कैसे पता चले? इससे पहले कि तुम उसे याद करते हो, वह तुम्हें पुकार लेता है। उसकी पुकार का हमें पता क्या चले? ये नाद, ये नगाड़ा, ये नाद ईश्वर का नगाड़ा है। अनहद नाद नगाड़ाए खुदा, ये अनहद नाद परमात्मा का नगाड़ा है। ये तुम्हें बताता है कि योग्य हुए, अब तुम जा सकते हो। अब उस दरबार में तुम्हें प्रवेश मिल जाएगा, आगे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी स्वतंत्रता का हनन तो मैं किसी कीमत पर भी नहीं करूंगा। तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, अमृत पुत्र हो, तो व्यवधान न डालूंगा। मन लग गया है, सुंदर लगता है, यहीं रहो, बसे रहो। दुखी हो, मन वैराग्य से भर गया है, ऐसा कुछ नहीं जो मेरी सृष्टि में भोगने योग्य आपको दिखा हो। मन परम दुख से त्रस्त है, तेरी याद आ रही, सता रही है हर पल। तू कब आएगा? अगर ऐसी पुकार तुम्हारे भीतर उत्पन्न होनी शुरू हो जाए तो समझ लेना उसने तुम्हें पुकार लिया। और यह सीधा सीधा नकाड़ा आनंदनाद का सुनना अब भी तुम्हारे भीतर चल रहा है। यह गुंजार हर वक्त चल रहा है। इस तमाम यूनिवर्स को वैराग्य हो गया है, इसीलिए इस तमाम यूनिवर्स में यह आवाज सुनाई पड़ रही है। जाइए शांति के क्षणों में, शांति के स्थानों में, आप वहां पाओगे ये सन्नाटे की आवाज हर जगह, हर घड़ी, 24 घंटे, दिन भर, रात, सालों सालों से अक्षुण्ण बिना टूटे प्रवाहित हो रही है। यह अस्तित्व को वैराग्य हो गया है। और तुम्हारे वैराग्य होने का क्या मापदंड है? अनहत नाद मापदंड है। कैसे पता चले कि ईश्वर ने हमें पुकार लिया है अपने दरबार में? ऐसे पता चलेगा, सीधा सीधा पैमाना, कोई भागवत सप्ताह का गपोर नहीं, कोई पुराणों की गप नहीं, सीधा सीधा फार्मूला आमने सामने सुन लेना अपने कानों से। किसी की बात के ऊपर यकीन मत करना, इसीलिए मैं कहता हूं अब जब अनंत नाद शुरू हो गया तो क्या भरम बाकी रहेगा? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या होती है?
जब सामने तुम सुन रहे हो, हर पल सुन रहे हो, उसका नगाड़ा बज रहा है, उसका नगाड़ा तुम्हें पुकार रहा है, तुम्हें अलर्ट कर रहा है, वार्न कर रहा है, और तुम सुन रहे हो, और वह पुकार ही जाएगा। तुम जाओ या ना जाओ, तुम्हारी मर्जी। तुम उसके प्रिय पुत्र हो, तुम अमृत पुत्र हो, तुम अमृत पुत्रियां हो। तुम जाओ ना जाओ, वह इतनी भी जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। वह सिर्फ अपनी शंखनाद कर देगा, नगाड़ा बजा देगा, अलग अलग ध्वनियों से तुम्हें पुकारेगा, आ जाओ। कभी बंसरी की झंकार आएगी, मधुर ध्वनि से तुम्हें बुलाएगा, कभी शंखनाद करेगा, कभी घंटे घड़ियाल खड़काएगा, कभी झिंगुर की आवाज देगा, कभी ओंकार का नाद बरसेगा तुम्हारे ऊपर। ये सभी पुकारे हैं उसकी के लौट आओ, आ जाओ वापस, बहुत देर हो गई। ये जन्म मेरे लेखे लगा दो, सभी जन्म संसार के लेखे लगा दिए, अब ये जन्म मेरे लेखे लगा दो। तुम्हें छूकर उन्हें पहचान लेंगे, तुम्हें छूकर उसे पहचान लेंगे, तुम्हें छूकर उन्हें पहचान लेंगे। अगर हमने खुदा देखा नहीं है, अगर हमने खुदा देखा नहीं है, तुम्हें छूकर उसे पहचान लेंगे। यह आवाज को छूकर उसे पहचान लेंगे, खुदा दिख गया। कहां से आ रही है? ये दो चीजों के टकराने के बिना की आवाज, इतनी मधुर, इतना संगीत, इतना प्यार भरा, इतना रस भरा, कहां से छलक रही है ये शराब की बोतल? कहां से छलक रहा है ये शराब का पैमाना? ये कौन बरसा रहा है इतनी बेसुधी? और फिर क्या करें बाबा? जैसे ही अनंतनाद शुरू हो जाए तो क्या करें, ये बता तो दिया। ये तुम्हारे माधव ने तुम्हें बता दिया कि तुमने क्या करना है। तुम्हें इसे सुनना है बस, और कुछ नहीं करना है। ये बता तो रहा है, ये खुद परमेश्वर बता रहा है। ये तुम 112 विधियों में गुम मत हो जाना, ये परमात्मा तुम्हें राह दिखा रहा है। जरा देखो झांक के, जब भी देखोगे, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। अजी छोड़कर अब कहां जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। हमें छोड़कर अब कहां जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। अजी छोड़कर अब कहां जाइएगा। कहां जाओगे? इस मस्ती भरी आवाज को छोड़कर कहां जाओगे? जहां जाओगे वहां हमें ही पाओगे। जाके देख लो, तुम्हारे साथ साथ चलेगा, मेरा साया साथ होगा। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। जरा जाके देख लेना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं। तुम दफ्तर में बैठोगे, तुम्हारे साथ ही चलेगा। ये तुम्हें तुम्हारे साए की तरह रहेगा।
तुम दुकान पे जाओगे या तुम्हारे साथ जाएगा। दुकान पे ग्राहक आएगा, तुम सामान तोलोगे, पैसे काटोगे, ये याद देख लेना थोड़ा सा। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, थोड़ा सा गर्दन झुका के देखना, चल रहा है, चल रहा है, ये कभी रुकने वाला नहीं। ग्राहकों को मजे से चलाते रहो, दुकानदारी मजे से करते रहो, बड़े मजे से रजिस्टर फैलोरते रहो, अपने ऑफिस का काम बड़े प्यार से निपटाते रहो। और जैसे ही वेल जद भी मिली है फर्जा, झांक के देखोगे, तेरे मुख दी किताब ले बैठा, उस किताब के अंदर उसे छलकता हुआ पाओगे। कहीं भी चले जाना, संसार के किसी कोने में चले जाना, और संसार के कोने में ही नहीं, किसी भी ग्रह पे चले जाना, चंद्रमा पे भी तुम्हें यही आवाज सुनाई पड़ेगी। वह छोड़कर जाने को नहीं है, क्योंकि सर्वव्यापक है। ऑफिस में बैठना, अपने काम धाम करना, इसकी फिक्र मत करना, यह रुकने को नहीं। तुम्हारे कुछ भी करने से यह रुकेगा नहीं, यह चलता ही रहेगा, धारा प्रवाह निरंतर। इसकी मंद मंद मुस्कान सदा ही आपको प्यार से भरती रहेगी। तुम सुनना ना सुनना तुम्हारी मर्जी, यह तो सदा ही बजता रहेगा। दिन भर रात सन्नाटे की तरह अब तक तुम पर कृपा नहीं हुई थी, अब तुम पर कृपा हुई, उसने आवाज दी तुम्हें, आ जाओ, हम आने के योग्य हुए। ईसा मसीह ने कहा, ओनली दे विल एंटर इन माई गॉड्स किंगडम हु विल बी इनोसेंट जस्ट लाइक ए चाइल्ड। मैं कहता हूं, वो ही सिर्फ परमात्मा के दरबार में प्रवेश कर पाएंगे जिनको वह आवाज देगा अनाहत नाद का गुंजार करके, आओ, सीधा सीधा पुकार है, सीधी सीधी आवाज है। मासूमियत की मैं बात नहीं जानता, मैं तो प्रत्यक्ष को प्रमाण जानता। मिलता है मासूमियत से, ईसा गलत नहीं कहते, लेकिन तुम्हें हमेशा प्रमाण की आवश्यकता होती है। मैंने तुम्हें प्रमाण पेश किया है। मैंने पहले भी कहा, तुम कहते कागज की लेखी और मैं कहता आंखन देखी। जरा सुनिए, ये आवाज चल रही है। अब किसी और प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी? सुनाई पड़ता है, तुम चाहे बहरे भी क्यों ना हो। मूक हुई वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन, जासु कृपा सु दयाल द्रवऊ सकल कलिमर दहन। तुम चाहे बहरे भी हो, तुम चाहे लंगड़े लूले भी हो, तुम चाहे अंधे भी हो, तुम चाहे गूंगे भी हो, तुम बोल भी नहीं सकते, लेकिन यह सुनाई पड़ेगा। कान है कि नहीं है उसको कोई फिक्र नहीं, वह परवाह नहीं करता, बिना कानों के भी तुम्हें सुनेगा। मूक हुई वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन, गूंगा बोलने लगता है, और लूला लंगड़ा वृक्षों को, पर्वतों को, ऊंचे ऊंचे सुमेरुओं को, हिमालयों को लांघ जाता है। तुम्हारे पास कोई बाहर का इंस्ट्रूमेंटेशन है कि नहीं है, उसे कुछ लेना देना नहीं, वह चलेगा, वह सुनेगा। तुम्हारे कान ने भी हो तो भी सुनेगा। वृद्ध अवस्था में जब तुम सुनने के योग्य नहीं रहोगे तो याद रखना, ये सुनेगा।
कहां गए कान? सुनाई अब भी पड़ रहा है। गीता सुनाई दे ना दे, अनहद नाद तुम्हें सुनेगा ही सुनेगा। क्यों? क्योंकि गीता तुम्हारी संरचना है बाहर की। गीता तुम्हारे कलम से काले अक्षरों के लिखे गए पन्ने, मुख से बोली गई बात है, लेकिन ये मुख से बोली गई बात नहीं। ये हर वक्त का झन्नाटा, सन्नाटा, झिंगुर और अलग अलग रूपों में सुनी गई आवाजें साक्षात पुकार रहा है, अलग अलग बिगुल सायरन बजा। सायरनों की आवाज अलग हो सकती है, लेकिन पुकार में कोई संदेह नहीं। पुकार बराबर बराबर दिन भर रात। तुम सो जाते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह पुकारता रहता है, आ जाओ आ जाओ। कब आओगे? बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। यही पुकार दे रहा है वो परम पिता परमात्मा। बहुत देर हो गई बिछड़ों को, अब ये जन्म मेरे लेखे लगा दो। अब तो मैंने आवाज भी दे दी, अब तो मैंने नगाड़ा भी बजा दिया, अब तो मैंने पुकार भी लिया। अब तुम बहरे भी हो तो भी सुनाई पड़ेगा। मैं तुम्हें निरंतर पुकार रहा हूं, एक क्षण के लिए भी मैं रुक नहीं रहा। लेकिन तुम नकल में उतर जाते हो, तुम असल को नकल में तब्दील कर लेते हो। एक क्षण वह तुम्हें चूकता नहीं पुकारने से। सुन लो, मेरी बात मत मानो, मैं कहता हूं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। ये बज रहा है कि नगाड़ा, मुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं, मेरी बात को मानने की आवश्यकता नहीं। मैं सदा ही कहा करती, ये देखो अनादनाद चल रहा है कि नहीं, ये उसका नगाड़ा बज रहा है कि नहीं। तो मेरी बात को मत मानो, अपनी बात को सुनो। भीतर नगाड़ा बज रहा है, बस। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। यह पुकार रहा है, और तुमने जब किस चीज का करना है यह भी तुम्हें बता रहा है। लेकिन तुम नकल अख्तियार कर लेते हो, अलग अलग नाम तुम उतार लेते हो। कोई राम राम जपने लग जाता है, कोई राधे राधे जपना शुरू कर देता है, कोई ओम ओम जपना शुरू कर देता है, कोई सत्य नाम, कोई गॉड गॉड करना शुरू कर देता है। ओ माय गॉड। कोई कुछ पुकारता है, कोई कुछ पुकारता है, कोई वाहेगुरु कहता है, कोई अल्लाह कहता है। लेकिन ईश्वर बता रहा है, वो परम सत्ता बता रही है कि तुमने क्या जपना है। तुमने कुछ नहीं जपना है, तुमने इस आवाज को सुनना है। इसको एक रस्सी बना लेना, इसको पकड़ लेना, इसके द्वारा तुम पहुंच जाओगे मुझ तक। यह एक रस्सी मैंने दे दी, तुम्हारे हाथ में थाम लो। निरंतर बज रही है, क्षण भर को भी रुकती नहीं। यह अलर्टनेस है, चेतावनी है, वार्निंग है। तुम्हें जगाया जा रहा है, तुम्हें अवेयर किया जा रहा है। लेकिन तुम जागने की बजाय रात्रि के जागरण करना शुरू कर देते हो। आंखें फाड़ने लगते हो, गले फाड़ने लगते हो, सारी सारी रात जागते हो। मूर्तियां बना ली गई हैं, नाचते हो, कूदते हो, बड़े बड़े माइक लगा लेते हो, चिल्लाने लगते हो सारी रात। और यह महीन सी आवाज
उन यूनिटों की अपरंपार शोरगुल में गुम हो जाती है। खो देते हो तुम उस नगाड़े की आवाज को। लेकिन फिक्र मत करना, यह तो तुम्हें पुकारता ही रहेगा। तुम योग्य हुए, अब तुम जब इच्छा करे तुम जाओ। तुम्हें एडमिशन मिल गया। यू आर सिलेक्टेड इन द स्फीयर ऑफ गॉड। परमात्मा के क्षेत्र में तुम चुन लिए गए। परमात्मा के क्षेत्र में तुम सिलेक्ट हो गए। अब तुम जाओ, देर जाओ, अबेर जाओ, अभी जाओ, आपकी मौज। इससे पहले कि तुम उसे पुकारो, वह तुम्हें पुकार लेता है। यह है प्रत्यक्ष प्रमाण। तुमने अभी पूरा चाहा भी नहीं था, उसने तुम्हें पुकार देनी शुरू कर दी कि आ जाओ। उसने चुन लिया तुम्हें। इससे पहले तुम उसे पुकारते, उसने साक्षात बिगुल बजा दिया, नगाड़ा बजा दिया, तुम्हें आगाह कर दिया कि नाउ यू कैन कम। अब आपका स्वागत है मेरे दरबार। वेलकम टू माई एम्पायर। मेरे साम्राज्य में आपका स्वागत है। अब तुम आ जाओ। ये नगाड़ा पहचान है। नगाड़ा शुरू हो, इसकी आवाज शुरू हो तो तुम पुकार लिए गए। यह तुम्हारे किसी कर्म से नहीं आई। जरा सोच के देख लो, तुमने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया। बहुत से रोज मेरे पास कमेंट आते हैं, बाबा मैंने तो कभी सोचा भी नहीं परमात्मा के बारे में, मैं तो जानता तक नहीं, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, कोई अपने धर्म की किताब नहीं पढ़ी, किसी महान पुरुष को सुना नहीं, किसी संत पुरुष का सानिध्य नहीं किया। लेकिन अचानक ये नाद कैसे गूंज गया, क्यों गूंज गया? मैं तो बिल्कुल ही मूड हूं। मैंने कभी एक बार भी जाप नहीं किया, तप नहीं किया, पूजा नहीं की, प्रार्थना नहीं की, अरदास नहीं की, पाठ नहीं किया। लेकिन इतना न कुछ करने के बावजूद उसने मुझे, ये क्या हो रहा है? लेकिन वह बड़ा समझदार है। वह तुम्हारे इस जन्म की कैलकुलेशन नहीं करता। वह तुम्हारे पिछले सारे जन्मों का हिसाब करता है। उससे कोई मतलब नहीं कि तुमने कितने घर बदले और इस घर में तुम गरीब हो के अमीर हो, तुमने फटे पुराने मैले कुचैले पहन रखे हैं कि लाखों का सूट पहन रखा है। उसे कोई मतलब। वह सीधी सीधी एक रेखा को जानता है। इस घर से उस घर में गए, उसे कोई मतलब नहीं। लेकिन इस घर में क्या करके गए, ये उसे मतलब है। पिछले जन्मों में आपने क्या किया तुम भूल जाओगे। वह तो नहीं भूलने वाला, वह तो हमेशा याद रखेगा। और तुम अगर इस बार गरीब के घर जन्म लिए हो और तुम्हें पुकार लेता है तो अवश्य ही समझना कि मैंने सब कुछ भोग लिया है, मैं तृप्त आत्मा हो गया हूं, इसीलिए उसने पुकार लिया है। और जो अमीर के घर में रहकर भी, जो अमीरी में रहकर भी अभी अंबार लगाने की सोच रहा है, समझ लेना कि वो पशुता से अभी नया नया आया है। इससे पहले के जन्म में गधा रहा होगा, हाथी रहा होगा, घोड़ा रहा होगा, खच्चर रहा होगा, कोई गाय बैल रहा होगा। अभी नया नया आया है।
अभी अभी तो आए हो, बहार बन के छाए हो। अभी ठहर जाओ, अभी भोग लो। अभी सारी सृष्टि छोड़ के जाने को नहीं बनाई। अभी दिल भर लो, अभी ना जाओ छोड़कर। ये दिल अभी भरा नहीं, ये तुम नहीं कहते, ये परमात्मा कहता है तुम्हें। मेरी सृष्टि को भोग लो, ठहरो। पल कितने भी गुजार लूं तेरी बाहों में यारा, पल कितने भी गुजार लूं तेरी बाहों में यारा, मगर हर सांस कहती है कि दिल अभी भरा नहीं। अभी न जाओ छोड़कर। ये परमात्मा कहता है। अच्छी तरह से पूरी बाहों में ले लो इस संसार को। मैंने तुम्हारे लिए पैदा किया है, इसको ठोकर मत मार देना, इसकी तौहीन मत कर देना, इसको बाहों में जकड़ लेना, इसको गले से लगा लेना, इसको पी लेना सारे को, और फिर देखना कि इसका स्वाद कैसा है। तुम ही बताना इसका स्वाद कैसा है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। मैं तो तुम्हें ये कहता हूं, अभी ना जाओ छोड़कर। ये दिल अभी भरा नहीं, मैं बेहतर जानता हूं, परमात्मा ये कहता है तुमसे। थोड़ा पी लो, थोड़ी सांझ ढल जाने दो, थोड़ी शराब गटक लो। तुम्हारे लिए पैदा की है, अन्यथा मैं मूर्ख थोड़े। थोड़ा खेल लो, नाच लो, कूद लो, बहक लो। तुम्हारे लिए बनाई है पुत्र, पुत्री तुम्हारे लिए बनाई है, तुम खेल लो। तुम अधूरे मत चले जाना उठ के, अन्यथा पछताओगे। फिर वापस आना पड़ेगा। कच्चे लोगों को मैं अपने दरबार में प्रवेश पाने की अनुमति नहीं देता। हर कदम पे उन्हें मुड़ के देखा, हर कदम पे उन्हें मुड़ के देखा। उनकी महफिल से हम उठ तो आए, नहीं उठो मत, अभी मत उठो, अभी ना जाओ छोड़कर। अभी मत उठो, नहीं तो मुड़ मुड़ के फिर देखना पड़ेगा, कहीं वही ना हो जिसको हम तलाश रहे हैं। और आखिर में पाओगे वो तुम फैसला करोगे। मिला संसार में, मिला धन के अंबार में, मिला कुर्सियों की पद दौड़ में, मिला ऊंचे सिंहासनों पर बैठकर, मिला सुंदर गद्दों पर नींद सोकर, मिला अच्छे पकवान खाकर, मिला पुत्र पुत्रादि पैदा करने से, मिला सेवा करवाने से, मिला सेवा करने से, मिला किस काम से मिला ये बता दो, और अंत में तुम सब कुछ छोड़ दोगे। बहुत जन्म व्यर्थ किए माधो, ए जन्म तुम्हारे लेखे। जब तुम्हारी अंतरात्मा से ये पुकार आएगी कि बहुत जन्म माधो भटक लिए, सब कुछ देख लिया, तृप्ति ना मिली, तेरा सब कुछ बनाया भोग लिया, अच्छी तरह से भोग लिया, गलवकड़ी डालकर भोग लिया, नहीं मिला। वो सुकून नहीं मिला जो भीतर की आत्मा मांगती थी, जो भीतर के प्राण चाहते थे, वो सुकून नहीं मिला। परमात्मा कहता है कि ठहरो, ये तुम्हारे ऋषि कहते हैं कि छोड़ो। ये कथा कहने वाले कहते हैं संसार नश्वर है, एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा, एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा।
और ये बताने के लिए कि ये संसार नश्वर है, ये मोह माया के दौड़ में मत पड़ो। यह व्यर्थ है। माया महाठगनी हम जानी, हमने जाना ये महाठग है। ये तुम्हारा हरण कर लेती है शांति का, तुम्हारे आनंद का। तो फिर बाबा क्या करें? ये जो कमाया ये क्या करें? तो कथावाचक कहते हैं ये बाबा को सौंप दो और तुम बाबा हो जाओ, और हेलीकॉप्टर पे उड़ारी मारकर चले जाते हैं। जो कहते हैं कि माया महाठगनी हम जानी, इन्हें महाठगनी नहीं लगती, इन्हें महामित्र लगती है। तुम्हें समझाने के लिए ठगनी शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। ये जन्म तुम्हारे लेखे, बहुत जन्म बीते मेरे माधो, ए जन्म तुम्हारे लेखे। इनकी बातों आ मत जाना। ये प्रवंचकों के, ये प्रवचन करता नहीं है, ये प्रवंचक हैं। कैसे पता चले? आप कहते हैं ईश्वर तुम्हें पहले पुकारता है, आप बाद में चलते हैं। ईश्वर पुकार पहले लेता है। क्या पता चले ईश्वर ने पुकार लिया है। अनंतनाथ उसका नगाड़ा, आवाज आए खलक। ये खलक में जो आवाज आ रही है, आपके भीतर के खलक में नकाराए खुदा, आवाज आए खलक, नगाड़ाए खुदा। ये तुम्हारी खलक में जो आवाज आ रही है, खालक खलक खलक में खालक, यह उस ईश्वर का नगाड़ा है। चले आओ, तुम योग्य हुए, तुम मेरे दरबार में प्रवेश करने के योग्य हुए, तुम मेरे दरबार में आने के योग्य हुए। तुम्हारा स्वागत है, तुम योग्य हुए। लेकिन जो अभी पशु योनि से अभी अभी आए हैं, बाहर बन के छाए, उनके लिए शाम हो लेने दो, उनको बहक लेने दो, उनको पी लेने दो जाम, उनको मस्ती का सुरूर चख लेने दो, उनको मत रोको, उनको मत रोको। ईश्वर की आज्ञा नहीं है ये। ईश्वर ने तो आज्ञा दी है भोगने की, अन्यथा सृष्टि को पैदा ही ना करता। इतना मूर्ख नहीं है परमात्मा। और ये भी जानता है जो आनंद मेरे भीतर है, तत्व के भीतर है, वो मेरी सृष्टि में कहां, इसलिए तुम्हें खुला छोड़ देता है। भोगो, जानता है सब कुछ गवा के आओगे होश में, फिर तुम सही सध जाओगे। अगर गवाया नहीं तो अभी सदे नहीं, अभी पके नहीं। कुम्हार कच्चा बर्तन बनाता है, आग में फेंकता है, पकाता है, आग में जलता है घड़ा, पक जाता है। आग में जलो इस संसार के, लगता है इसमें रस है। मुस्कुराओ मत, रस है। किसी से मत पूछो, पति पत्नी में झगड़ा हो गया था, बोलचाल बंद हो गया। आदमी ने सुबह जाना था 4 बजे, तो बोलचाल तो है नहीं।
अन्यथा 4 शब्द बोल देता, मुझे सुबह 4 बजे जगा देना, मैंने जरूरी काम से, ऑफिस के काम से बाहर जाना है। एक पर्ची के ऊपर लिख दिया, पास में पेन रख दिया और पर्ची टेबल के ऊपर रख दी। अब बोलचाल तो थी नहीं। पत्नी ने वो पर्ची उठाई, लिखा था, दफ्तर के जरूरी काम से सुबह 4 बजे मैंने जाना है, मुझे जगा देना। पत्नी भी सो गई, पति भी सो गया, खर्राटे मार रहा है। सुबह जब जगा तो 7 बज गए थे। तमतमाया चेहरा, लाल सुर्ख, क्रोध से युक्त, मुट्ठियां बिछ गईं, दांत पिसने लगे, कपने लग गया। देखा सामने टेबल के ऊपर पर्ची पड़ी थी, उसके ऊपर लिखा था, 4 बज गए हैं, उठ जाओ। बोला तो था नहीं, बस ऐसा ही स्वाद है तुम्हारा। 4 बज गए हैं, उठ जाओ, बोलना नहीं। और काम से जाना है जरूरी दफ्तर के, मुझे जगा देना, बोलना नहीं। ये तुम्हें पता चलेगा खुद भोग कर, किसी के भोग का दर्शन करके मान मत लेना। यह मूर्खता होगी, तुम मुक्त ना हो पाओगे। उसके भोगने ने उसको मुक्त किया, बुद्ध के भोगने ने बुद्ध को मुक्त किया, महावीर के भोगने ने महावीर को मुक्त किया, सभी बुद्ध पुरुषों को भोगने ने मुक्त किया। तुम बिना भोगे मुक्त नहीं हो सकोगे। अभी ना जाओ छोड़कर, ये दिल अभी भरा नहीं। वह जानता है ये दिल अभी भरा नहीं, अच्छी तरह जानता है। गट गट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचान। वह तुम्हारी घट घट की बात जानता है कि तुम तृप्त हुए कि नहीं हुए। वह जानता है कि तुम तृप्त नहीं हुए, इसलिए वो कहता है कि अभी छोड़ के मत जाओ। अभी अभी तो आए हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा। मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी न जाओ छोड़कर, ये दिल अभी भरा नहीं। अच्छी तरह से दिल को भर लेना, ये परमात्मा कहता है। तुम्हारे लिए बनाई उसने सब सामग्री, अच्छी तरह से जी लो, अच्छी तरह से पी लो, शाम ढल ले लें। महक ले लें दो वातावरण, ये जाम गटक लेने दो, ये मस्ती उतार लो अपने भीतर। चूक मत जाना, जरा भी चूक मत जाना। इस कांटे को निकल ही जाने देना अच्छी तरह से, इस कांटे को चुभा ही लेना पहले। जब ठीक ना लगे तो फिर निकाल लेना। नजर जरा बहक तो ले, बहक लो, थोड़ा नशे में मदहोश हो जाओ, थोड़ा मस्ती के सुरूर में ढल जाओ। शाम को भी ढल जाने दो,